Hello students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द इनचांटेड पूल जादुई तालाब, जिसे सी राजगोपालाचारी ने लिखा है, का अध्ययन करेंगे। अगर इसका सारांश हिंदी में आपने नहीं पढ़ा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जाकर पढ़ लीजिएगा। कहानी बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी, तो फिर चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। आइए देखें क्या है। तो बैकग्राउंड ये है कि ये जो द इनचांटेड पूल, एक जादुई तालाब, जिसे सी राजगोपालाचारी ने लिखा है, ये चैप्टर महाभारत की एक कहानी का एक अंश है। इसमें युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। यह उस समय की घटना है जब युधिष्ठिर के भाई लोग पानी की तलाश में एक एक करके गए, किंतु वे सब काफ़ी देर तक लौटे नहीं। तो युधिष्ठिर को चिंता हुई कि क्या उनको सांप लग गया, या वे पानी की खोज में अभी भी जंगल में घूम रहे हैं, या वे बेहोश हो गए, या वे प्यास से मर गए। इन सब विचारों को सहन न कर पाने के कारण युधिष्ठिर भी अत्यधिक प्यासे होने के कारण वे अपने भाइयों की खोज में चल पड़े, और उसी दिशा में चल पड़े जिस दिशा में उनके भाई लोग गए थे। जंगली सूअरों, चितकबरों, हिरणों, जंगली पक्षियों से भरे रास्ते पर चलते चलते वे वहाँ जा पहुँचे जहाँ एक सुंदर घास का मैदान था, और मैदान के बीच में एक छोटा सा तालाब था। और जब वहाँ पहुँचे तो अपने भाइयों को झंडे के डंडे के समान गिरा पड़ा देखा, तो वे अपने दुख को सहन न कर पाए और रोने लगे। सोचने लगे कि आखिर क्या हो सकता है। आइए शुरू करें हम लोग आज का चैप्टर द इनचांटेड पूल। As he looked at their mighty limbs, जब उन्होंने, mighty means शक्तिशाली, जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंग प्रत्यंग को देखा, लिम्स अंग प्रत्यंग, पार्ट ऑफ बॉडी, तो नाउ सो हेल्पलेस, जो अब इतने असहाय थे। ये उनके भाइयों की बात है। ही सैडली wondered who could have been powerful enough to kill them. वे उदास होकर सोचने लगे कि आखिर इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो उन्हें मार सके। Then he too descended into pool. तब वे भी तालाब में उतर गए। Drawn to the water by an overpowering thirst. अत्यधिक प्यासे होने के कारण वे भी तालाब में उतर गए। डिसेंडेड, उतर गए। एट वंस, शीघ्र ही। द वाइस, विदाउट फॉर्म वांड, शीघ्र ही शरीर रहित आवाज ने उनको वार्निंग दी, चेतावनी दी। कहा, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि वे सब मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिए। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की चेष्टा किए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ यक्षा।
युधिष्ठिर को ये बात समझने में एक क्षण भी देर नहीं लगी कि ये और कोई नहीं, यक्ष की आवाज़ के अलावा और कोई नहीं हो सकता। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। इसका अंदाज़ा लगाया, गेस किया, अनुमान लगाया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। उनको अपने भाइयों को पुनः जीवन दिलाने के लिए एक रास्ता सूझा, एक रास्ता जान पड़ा। उनको लगा कि शायद वे अपने भाइयों को अब जिंदा करवा सकते हैं। ही सेड टू बॉडीलेस वॉइस, शरीर रहित आवाज़ से उन्होंने कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। आवाज़ ने शीघ्रता से, रैपिडली फास्टली, शीघ्रता से, आवाज़ ने, शरीर रहित आवाज़ ने शीघ्रता से एक के बाद एक क्वेश्चन किए, प्रश्न पूछा। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है। रेस्क्यूज मीन्स बचाव करना, रक्षा करना। उत्तर दिया, कहा करेज, हिम्मत, साहस। पुनः क्वेश्चन पूछा, बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। मैन मनुष्य किस शास्त्र के अध्ययन से वाइज बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्रा, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्रा, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य किसी शास्त्र के अध्ययन से बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाई एसोसिएशन, इट इज बाई एसोसिएशन संगति, ये तो संगति से होता है। विद द ग्रेट इन विजडम, विद्वान जनों की संगति से होता है। दैट ही गेट्स विजडम, तो सत्संगत से, विद्वान जनों की संगति ही है जिससे मनुष्य बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। दयक्षा आस्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या है, हवा से तेज चलने वाला क्या है। माइंड, कहा मन। पुनः पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड मीन्स सूखा हुआ, स्ट्रा मीन्स तिनका, भूसा। एक सूखे हुए तिनके से अधिक मुरझाया हुआ, फेड मीन्स मुरझाना, एक सूखे भूसे से अधिक मुरझाया हुआ क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, अ सारो स्ट्रिकेन हार्ट, अ सारो स्ट्रिकेन हार्ट, एक दुख त्रस्त, दुखी हृदय। क्वेश्चन किया, व्हाट बी फ्रेंड्स इन ट्रेवलर, यात्री का, ट्रेवलर मीन्स यात्री, यात्री का मित्र कौन होता है, यात्रा में साथी कौन होता है। कहा लर्निंग, ज्ञान, लर्निंग मीन्स ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, पूछा कि घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है। कहा द वाइफ, पत्नी। पुनः क्वेश्चन किया, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मनुष्य का साथ मृत्यु के समय कौन देता है, मृत्यु का साथी कौन होता है। कहा धर्म,
धर्मा दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। सॉलिटरी लोनली, एकांत, एकाकी। कहा धर्म, धर्म दैट अलोन अकम्पनीज, जो अकेला साथी होता है, द सोल, आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसके एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात, आत्मा का एकमात्र साथ देने वाला होता है धर्म। कहा विच इज द बिगेस्ट वेसल, वेसल मीन्स पॉट, बर्तन, बिग, बिगर, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ। तो कहा सबसे, बिगेस्ट में सबसे बड़ी, बिग, बिगर, बिगेस्ट सबसे बड़ी। तो कहा कि विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। कहा द अर्थ, पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी। which contains all within itself is the greatest vessel। पृथ्वी जो अपने अंदर, विद इन इटसेल्फ, अपने अंदर सबको कंटेंस, धारण किए हुए, रखे हुए है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वह सबसे बड़ा पात्र है। पृथ्वी जो अपने अंदर सबको धारण किए हुए है, वो सबसे बड़ा पात्र है। पूछा व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या होती है, सुख क्या होता है। कहा हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता, सुख अच्छे व्यवहार का परिणाम होता है। अच्छे व्यवहार का परिणाम ही प्रसन्नता है, खुशियाँ है, खुशी है। व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। कहा वो कौन सी चीज़ है जिसको त्याग देने पर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। लव्ड बाई ऑल, सबका प्रिय हो जाता है, सब लोग उससे प्रेम करने लगते हैं। कहा प्राइड, घमंड। फॉर, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य गर्व करना, घमंड करना छोड़ दे, त्याग दे, गिव अप मीन्स छोड़ना, त्यागना, तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह हर किसी का प्रिय हो जाएगा। कहा व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। वह कौन सा नुकसान है, लॉस है, जो यील्ड्स मीन्स गिव्स, देना, जो देता है, जॉय, खुशी, न कि दुख। वह कौन सी क्षति है, कौन सा नुकसान है जो कि आनंद, खुशी देता है, न कि दुख। कहा एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना त्याग दे, छोड़ दें, गिव अप मीन्स छोड़ना, त्यागना, तो ये तो के लिए कॉमा लगा है, कंडीशनल सेंटेंस है। वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम दुखी नहीं होंगे। यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो हम दुखी नहीं होंगे। कहा व्हाट इज दैट, वह कौन सी चीज़ है, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। कहा जिसे छोड़कर, गिविंग अप छोड़कर, त्याग कर, मैन बिकम्स रिच, मनुष्य धनी बनता है। कहा डिजायर, डिजायर, विल, विश, इच्छा, लालच। डिजायर, विल, विश, इच्छा, लालच। कहा इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे, ग्रीडी मीन्स लालच, लालच, ग्रीड से ग्रीडी बना, लालची, लालची होना छोड़ दे, लालच करना छोड़ दे, तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाएगा। कहा व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। कहा किसी को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है। इज इट बर्थ, क्या ये जन्म है, गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार है, और लर्निंग या ज्ञान है। आंसर डिसिसिवली, स्पष्ट रूप से उत्तर दीजिए, सोच समझ कर, डिसिसिवली सोच समझ कर, तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए।
बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। कहा कि जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज। अच्छा व्यवहार ही, अकेला अच्छा व्यवहार ही करता है। ऐसा क्या करता है? ब्राह्मण बनाता है। अच्छा व्यवहार ही, अकेले अच्छा व्यवहार ही व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर, जो भी हो, हाउ एवर अ लर्नेड पर्सन में भी, एक व्यक्ति चाहे जितना भी विद्वान हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपने बुरी आदतों को त्यागे, बिना अपनी बुरी आदतों को छोड़े। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदास, भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे व्यवहार वाला आदमी, बुरे आचरण वाला आदमी, कंडक्ट व्यवहार आचरण, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, निम्न वर्ग का गिना जाता है, निम्न वर्ग में गिना जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कहा दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है। कहा महानतम, सबसे बड़ा महान आश्चर्य इस दुनिया में क्या है? बताया, कहा कि एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम, प्रत्येक दिन प्राणी मनुष्य, प्रत्येक दिन मैन मनुष्य प्राणियों को, क्रिएचर्स प्राणियों को, यमास किंगडम, यम के किंगडम में, यम के राज्य में, किंगडम इस राज्य, डिपार्ट जाते हुए देखता है। मनुष्य प्राणियों को यम के राज्य में प्रतिदिन जाते हुए देखते हैं। एंड यट दोज हु रिमेन, और फिर भी जो बच जाते हैं, रिमेन शेष रह जाते हैं, जीवित रह जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, फॉर एवर, ऑलवेज, हमेशा, सदा सदा, वे सदा सदा जीवित रहना चाहते हैं, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में, वास्तव में, ट्रूली रियली वास्तव में, ट्रूली रियली वास्तव में, मेरे साथ बोलिए, बहुत अच्छे बोलेंगे, लर्न हो जाएगी मीनिंग, मैचिंग में काम करेगा। ट्रूली रियली वास्तव में, दिस इज ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। 10 इस प्रकार द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक भाई अब जीवित किया जा सकता है। अरे राजा, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक भाई को अब जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसे जीवित करना चाहते हैं? आप किसे जीवन दिलाना चाहते हैं? इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट, इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक, और ऐसा सोचने में युधिष्ठिर को अ मोमेंट, एक क्षण, एक पल लगा। एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, अपनी इच्छा व्यक्त की। दैट द क्लाउड कम्प्लेक्शनड, कहा कि
क्लाउड मीन्स बादल, कम्प्लेक्शन वर्ण रंग, मेघ वर्ण वाला, क्लाउड मीन्स बादल, बादल को मेघ कहते हैं, कम्प्लेक्शन वर्ण या रंग। तो द क्लाउड कम्प्लेक्शन मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड कमल नैनो वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला लंबी भुजाओं वाला नकुल। कहा मेघ वर्ण वाला, कमल नैनो वाला, चौड़े सीने वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री माइट अराइज। आबनूस, एबोनी मीन्स आबनूस, आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा, उठ खड़ा हो, जीवित हो जाए। मेघ वर्ण वाला, कमल नैनो वाला, चौड़े सीने वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल जो एबोनी आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, जीवित हो जाए, उठ खड़ा हो जाए। द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस, इस पर यक्ष प्रसन्न हो गए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर पूछे, व्हाई डिड यू चोज नकुला, सॉरी चूज है, फर्स्ट फॉर्म है चूंकि डिड लगा है। व्हाई डिड यू चूज नकुला, आपने नकुल को क्यों चुना। इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम की तुलना में, भीम की अपेक्षा। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट भीमा इज द मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम आपको सबसे अधिक प्रिय भी है। एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाओं में, ओ अस्त्र शस्त्रों में, आर्म्स अस्त्र शस्त्र, जिनके अस्त्र शस्त्रों में ताकत, स्ट्रेंथ, पावर, आपकी रक्षा है, सुरक्षा है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुला रादर देन आइदर दीज टू, मुझे बताओ कि इन दो की तुलना में, इन दो की अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, अरे यक्ष, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, नॉट भीमा और अर्जुना। अरे यक्ष, धर्म ही एक मनुष्य की, मनुष्य की एकमात्र ढाल, ओनली शील्ड, मनुष्य की एकमात्र ढाल धर्म है, न कि भीम या अर्जुन। इफ धर्मा इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, गिवन अप त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड, और इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं होगी, उदास नहीं होगी। बिरीव्ड दुखी होना। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, ताकि न्याय की तराजू इवन रहे, बराबर रहे, इक्वल रहे। आई आस्क दैट माद्री सन नकुला में रिवाइव, मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल पुनः जीवित हो जाए। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता से बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ,
और उन्होंने उनके सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। इट वॉज यमा, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, who had taken the form of Yaksha so that he might see Yudhishthira and test him. ये यम थे, मृत्यु के देवता, who had taken the form of Yaksha, जो यक्ष का रूप धारण किए थे, फॉर्म मीन्स रूप, so that ताकि he might see, ताकि वे युधिष्ठिर से मिल सके, माइट सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से मिल सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रास्ड, एम्ब्रास्ड गले लगाया, गले मिला। ही एम्ब्रास्ड युधिष्ठिर, वे युधिष्ठिर को गले लगाए। ब्लेस्ड हिम, उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वे अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा और आप इस चैप्टर को पसंद करोगे। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट करना न भूलें। थैंक्स एवरी वन ऑफ यू।